Shubhashish, students of chemistry, may God bless everybody. This is Neeraj Sharma for Education and Publish. At the request of my student, a very old student from St. Xavier's, I am doing revision of 11th standard reaction mechanisms syllabus to start organic chemistry. It's understood if somebody is finding a problem in 12th standard organic chemistry, so that means he or she hasn't understood the fundamentals of properties and preparations of organic compounds which were discussed, nomenclature, reaction mechanisms and everything. So here I am taking up in a very unstereotyped way but a very healthy way reactions. Through reactions we understand the fundamentals of reaction mechanisms and electron movement as we call it. Okay, attack of electrophiles and nucleophiles, addition reactions, substitution reactions, everything we will understand through reactions. Okay, केमिस्ट्री का एक रूल है कि एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे कंपाउंड की प्रेपरेशन होती है और दूसरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले कंपाउंड की प्रेपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक की प्रेपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग दिस रूल लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। Very interesting and very simple reaction to understand, and you understand everything how the final product is formed, what are the reaction intermediates formed, how an electrophile is generated, where the electrophile attacks, how the aromatic character of benzene ring is maintained. That shows the stability of the final product formed. We are starting with halogenation of benzene ring. Mechanism step by step कैसे starting from one particular compound we obtain the desired compound. तो इसका जो पहला स्टेप है हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द फर्स्ट स्टेप इज एन इलेक्ट्रोफाइल नीड्स टू बी जनरेटेड। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कई बार हम इलेक्ट्रोफाइल के लिए कई बार हम पॉलराइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ अ रिएजेंट यूज़ करते हैं, जैसे FeCl3 यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनकी खासियत क्या थी, इनकी जो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये दे हैव एन एम्प्टी शेल। Okay, I'll be taking up aluminum chloride, electronic configuration of aluminum chloride, that how it functions as a Lewis acid. यदि आप ध्यान से देखेंगे तो I am panning my camera. मैं नॉर्मली जो मेरा बेस है टेबल का उसके ऊपर पीरियोडिक टेबल रखता हूँ साथ के साथ। ओके, मैं आपको एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम के ग्रुप में कौन कौन है देखिए आप, बोरॉन है ऊपर, उसके बाद एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। ओके, एल्यूमिनियम किससे बिलोंग करता है, थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है। अब ये लुईस एसिड कैसे है, लुईस एसिड क्या होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है बोरोन की तरह। ओके राइट, आपने BF3 और अमोनिया इनकी रिएक्शन दे रखी है। अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिट है। ऐसे ही एल्यूमिनियम के पास भी एक खाली ऑर्बिट है। कैसे देखिए, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2
2s2 2p6 3s2। क्या कितना होगा, देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3p x1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो यदि हम स्टैंडर्ड लें तो जो स्टैंडर्ड है 1s2 2s2 2p6, ये बन गया नियॉन 10 और उसके बाद बना 3s2 3px1। यदि हम हाइब्रिडाइज करते हैं तो इट बिकम्स नियॉन 10 3s1 3px1 3py1 एंड 3pz खाली। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में जो एक pz खाली है, इसका मतलब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सकता है in order to form a coordinate bond, in order to form a coordinate bond। ओके, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम एक एडिशनल क्लोरीन को एक्सेप्ट करता है। अभी हम दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे करता है ये। तो हम जैसे बोरोन को दिखा रहे हैं कि बोरोन के पास एक खाली है और इधर से F F F है, इसी तरह से एल्यूमिनियम के पास इधर Cl 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 है और यहाँ पे एक ऑर्बिट खाली है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के 3 इससे जुड़ गया, 1 2 3 और ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी लुईस एसिड की प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी इसकी हेल्प करती है हमारे एल्यूमिनियम की इन ऑर्डर टू वर्क एज अ लुईस एसिड। ऐसा ही फेरिक के साथ भी है, फेरिक क्लोराइड के साथ भी यही प्रॉपर्टी है। ओके, तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे क्रिएट होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यदि हम मान लीजिए क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम बेंजीन रिंग की, हेलोजिनेशन से क्लोरीनेशन से शुरू करते हैं मान लीजिए, तो जो क्लोरीन और क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्लोराइड एक टूटता है इसमें से। ठीक है, एक टूटता है और किसके साथ अटैच हो जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास क्या बचा हुआ है, क्या है उसके पास, एक खाली ऑर्बिट है। जब ये ब्रेक करता है तो ये बन जाता है क्लोरोनियम प्लस Cl1 माइनस AlCl3। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। राइट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो Cl1 प्लस प्लस AlCl4 1 माइनस। ये जनरेशन हो गई साथ के साथ। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। यदि हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखें, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है। ओके, इस बेंजीन रिंग में हमने Cl1 प्लस Cl1 माइनस AlCl3 ये अटैक किया। ओके, अब यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, 3 बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। एट द एंड जब ये एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब होगा तो एट द एंड दिस एरोमेटिक कैरेक्टर हैज टू बी मेंटेन्ड आल्सो। ठीक है, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ अटैच होगा। कैसे अटैच होगा, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, जब कार्बोकैटायन बनेगा तो ये बनेगा
यहाँ पे H और Cl अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। ओके, हमने यहाँ दिखाया यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पे H प्लस Cl आएगा, प्लस हमारा न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया। न्यूक्लियोफाइलिक बिहेवियर है इसका। अब ये जो पार्ट है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड पार्ट है, ठीक है, राइट। इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। तो रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है। इसको कैसे दिखाएंगे रेजोनेंट स्टेबलाइजर हम? तो ये कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज इस सारे बेंजीन रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। ये बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ये मैं 11th का काम रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ओके, अब आएगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब क्या आएगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसमें से एक प्रोटॉन अब निकलना है। अब ये प्रोटॉन कौन खींचेगा, जाएगा कहाँ? ये वापस जाएगा जहां से, कहाँ पे? वहीं पे। देखिए, ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ इसमें ये H है, ये Cl है, ये Cl और ये AlCl3 1-। ये जो प्रोटॉन है ये अपने साथी के पास जाएगा। किसके पास? क्लोराइड के पास। यहाँ पे हमारा क्या है? एज इट इज। ओके, राइट। तो क्या बन गया ये? क्लोरीन प्लस HCl और प्लस AlCl3। ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। क्या है ये? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये हेलोजिनेशन है इसकी। ध्यान रखिएगा, इसके मैंने 3 डायग्राम दिखाए नहीं है, ज़्यादा इतना भी आप कमज़ोर नहीं है कि इसके 3 डायग्राम वो प्लान ना कर सको। ये ऐसे बन जाएगा, ये एक प्लेस जंप यहाँ से यहाँ करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ करेगा जंप। ओके, जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, राइट, ये होगा। तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। जो दूसरी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होगी, लेकिन नाइट्रेशन में आप एक ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसको हम लिखेंगे HONO2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे HONO2। और इसके लिए हम यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दिस विल ब्रेक अप इनटू H plus and HSO4 ions. So let us go to पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक अपोजिटली चार्ज पार्टिकल आना ही आना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हमने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेक होगा तो ये जो H आयन है H2SO4 breaks up into H ions and HSO4 1- ion। ओके, ये H ions HONO2 इससे कंबाइन करता है। क्या बनेगा? ये बनेगा नाइट्रोनियम NO2 1+। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और ये बनेगा OHNO2। ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन गया? NO2 1+ प्लस
H2O और प्लस, ठीक, वाटर इसमें से बाहर निकल गया, वाटर इज रिमूव्ड, तो ये वाटर बाहर आ गया इसमें से, 1 माइनस 1 प्लस, और ये वाटर बाहर निकल गया, OH1 माइनस आयन बन गया, वाटर बाहर आ गया, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, ये इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करता है? बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था हमने, जैसे हमने पहले किया था, ओके, प्लस NO2 1 प्लस, क्या बनेगा? वही सेम, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब क्लोरीन की बजाय यहाँ पे NO2 ऐड हो गया। वही 3 डायग्राम बनेंगे और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाइब्रिड है ये हाइब्रिड के 3 डायग्राम बनने हैं। जब ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, तो ये एक पर प्लस यहाँ आ जाएगा और एक पर प्लस यहाँ आएगा, तो हम इसको हाइब्रिड दिखा देते हैं विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग, और यहाँ पे H, यहाँ पे NO2। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, स्टेप 3, प्रोटॉन जाएगा, और प्रोटॉन को कौन लेके जाएगा जी? प्रोटॉन को लेके जाएगा HSO4, जो पहले अलग हुआ था, ये H गया इसके साथ, क्या बन गया ये, और ये जो ये आ गया वापस, NO2 और प्लस ये बन गया HSO4 वापस। जो ये स्टेप है ये फास्ट है और एक स्टेप स्लो होता है। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में एक स्टेप स्लो होता है और एक स्टेप फास्ट होता है। जो स्लो स्टेप है, आपने केमिकल काइनेटिक्स करेंगे अभी, कि रेट डिटरमिन कौन करता है, स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप, ओके। रेट डिटर्मिनेशन कौन करता है, फास्ट स्टेप या स्लो स्टेप, ओके। सो द स्लोअर स्टेप इज काउंटेड, क्योंकि वहां पे हम रेट काउंट कर सकते हैं। किसी भी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होती है, वहां पे कोई रेट वगैरह हम नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड में हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, तो दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे आप ऐड करोगे ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट के सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इसमें बन जाएंगे, ओके। ऐसे ही इसके अंदर हम करते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। अब सल्फोनेशन में क्या ऐड करेंगे हम, अंडरस्टूड है। सल्फोनेशन के अंदर वहां पे हम ओलियम यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको एरिन बनाएंगे, यानी कि बेंजीन सल्फेट बनाएंगे, बेंजीन सल्फेट, ओके। अब वही पहला स्टेप वही आएगा इसके अंदर। पहले हम SO3 क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सल्फोनेशन में यहाँ पे SO3H बनना है, SO3H लगना है, ये सल्फोनेशन है, ओके। अब वही पहला स्टेप सल्फोनेशन का, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, ओलियम जनरेट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकलता है SO3 प्लस
HSO4 1 माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयंस। अब यहां से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना है। क्या बनना है यहां से? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो SO3 है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। यहां से हमें क्या बनना है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसका स्ट्रक्चर। यहां से हम इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे, एक पेयर को कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। ओके, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेगा, कहीं पे भी चार्ज जा सकता है, वो इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। जब इस पे चार्ज जाएगा तो क्या बनेगा? ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S O 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। किसी पे भी आ सकता है, तीनों में से किसी के ऊपर भी। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पे। ओके, अब वही पहला स्टेप, ये पॉजिटिव चार्ज ये अटैच होगा। तो जब बेंजीन के साथ ये हो गया H और ये बन गया SO3 1 माइनस। क्या बन गया? SO3 1 माइनस। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट है SO3 का, पॉजिटिव पार्ट, एक बार इसको दोबारा यहां दिखा देते हैं। तो ये जो पार्ट है ये जाके यहाँ पे अटैच होना है। ठीक है, ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो ये जाके यहाँ पे अटैक होना है, अटैच होना है। जब ये जाके यहाँ पे अटैच होगा तो ये कंपाउंड बनेगा। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ दिस प्रोटॉन। अब जब एक प्रोटॉन रिमूव होगा तो एक प्रोटॉन अटैच भी होगा। तो क्या बन गया? प्लस HSO4 1 माइनस, जैसे पहले किया था। उसके बाद ये बन गया SO3 1 माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक हाइड्रोनियम आयन है, राइट, है ना? राइट, हाइड्रोनियम आयन है हमारे पास, प्लस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में से H आयंस निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा? SO3 H plus water. See you tomorrow with more reactions. Tomorrow will be doing Friedel-Crafts reaction. लेकिन जब मैं Friedel-Crafts करूंगा तो बहुत, जितने भी Friedel-Crafts के पुराने एग्जाम्पल हैं वो सारे रिवाइज करेंगे हम। Keep in mind, I go little slow. ये सारा काम मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक एक स्टेप को, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को समझ लें। See you again in the next video.